साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों पिछले वीडियो में हम लोग क्यूडिटेरिया बिहार स्पेशल व करंट अफेयर्स का जो बुक है, जिसमें टोटल सेट 11 सेट दिए गए हैं, जिसमें हम लोग सेट 1 से लेकर 7 तक का कर चुके हैं। 1 to 7 तक का सेट कर चुके हैं। अब हम लोग आज सेट 8 से लेकर 11 तक टोटल करेंगे। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। आगामी बीपीएससी बहुत अभी एग्जाम होने वाला है, टीआरई का भी एग्जाम होने वाला है, जिसमें इस क्वेश्चन से अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिससे अधिक से अधिक आप लोग का लाभ मिल जाए। हम यही कोशिश कर रहे हैं। ताकि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि बहुत सारे वीडियो हम अभी कराएंगे, जिसमें बिहार बजट सर्वे कराएंगे, बिहार जनगणना कराएंगे, बिहार बॉन्ड रिपोर्ट 2023 कराएंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग सेट 8 शुरू करते हैं। सेट नंबर 7। सेट 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वर्ग किलोमीटर वाले जिले कौन कौन सा? न्यूनतम वनावरण वाले जिले पूछ रहा है। तो इसमें सबसे कम शेखपुरा है, दूसरा अरवल और तीसरा बक्सर। तो बी आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में से मिलाना है। नाम है हर कैबिनेट मंत्री दिया है, मंत्री कौन है इसको मिलाना है। जीतन राम मांझी कौन सा मंत्री बने हैं? एमएसएमई मंत्री बने हैं। राजीव रंजन सिंह कौन बने हो? राजीव रंजन सिंह क्या बने? पंचायती राज मंत्रालय। गिरिराज सिंह क्या बने हो? गिरिराज सिंह बने कपड़ा मंत्रालय। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग उनको मंत्री है, 7%। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। राज्य में पहली बार वुमेन एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर खेल परिषद में किया गया है। मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम के नाम राम जन्मभूमि के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह धाम कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आमस तरमंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क विकसित की है। इस पार्क का निर्माण किस जिला में किया गया है? वैशाली में किया जा रहा है। बाढ़ प्रजनन निचले क्षेत्र हेतु मार्कर आधारित प्रजनन से विकसित सबौरा सीरीज सब 1 धान का विकास किसने किया है? BAU सबौर। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 दिल्ली में आयोजित किया गया सत्य है। बिहार का पहली बार खेल का आयोजन 2025 में किया गया। ये 7वां संस्करण था, सत्य है। इस प्रतियोगिता का थीम खेल के रंग बिहार का संग था, यह भी सत्य है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र टोटल 158 पदकों के साथ तालिका में 7 स्थान पर रहा है। सब इसमें तो कोई गलत नहीं है, तभी सत्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के वन जीव अभयारण्य के भीतर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कैमूर वन जीवारण्य। सूची 1 को सूची 2 में से महोत्सव और आयोजन कहाँ किया गया? ये सब आपको मिलाना है। 9 श्री उग्रतारा संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया है? महर्षि सहरसा में। अहिल्या गौतम महोत्सव दरभंगा। गुप्त धाम महोत्सव कहाँ? सासाराम रोहतास। लचर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जमुई। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बिहार के बिहटा में पहला डाईपोर्ट अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया है। इस पोर्ट के पहली खेप किस देश में भेजी गई है? कहाँ भेजी गई है? रूस में भेजी गई है। बिहार में पहली बार सूर्य किरण
एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पार्टी और लोकसभा 2024 में जीतेगा सीट। लोजपा आर कितना जीता है? 5। राजद कितना सीट जीते हैं? 4। कांग्रेस कितना सीट जीते हैं? 3। सीपीआई एमएल कितने जीते हैं? 1। क्या हो जाएगा? सी। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्राधिकृत प्रदेश कौन बन गया है? ई वोटिंग करने वाला कौन सा? बिहार बन गया। बिहार जनजातीय जनगणना 2023 के संदर्भ में ऊंट का प्रयोग सही तरीके से चयन कीजिए। ठीक है। एकल जाति के सर्वाधिक जनसंख्या ज्यादा इतना परसेंट की है। पिछड़ा वर्ग की प्रतिशत 27% है। अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिशत 36% है। अब भारत में अंतिम जाति अत्यधिक जनगणना 1930 में किया गया था। तो इसका कौन सा सही है? इसमें भी 1 2 3 सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा की सुरक्षित या पिंक बस शुरू की? कौन सा किया? बिहार। अपना बिहार 13 बिहार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडर सबवे का उद्घाटन किया है? अंडर सबवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना। बिहार सरकार ने उद्घाटन द्वारा जारी पोर्टल के संबंध में सही कथन का चयन। पोर्टल और जारी करता समर्थन पोर्टल कौन जारी करता है? शिक्षा विभाग। परिमार्जन पर भूमि सुधार विभाग। IHIP पोर्टल स्वास्थ्य विभाग। पुलिस वाहिनी पोर्टल बिहार पुलिस। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी। बिहार का पहला बायो डायवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया है? बायो डायवर्सिटी पार्क कहाँ बन? अररिया। पटना स्थित सीडैक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? कमेंट करके बताइए। परमबुद्ध। सूची 1 बस सूची 2 में मिला है ऐप और पोर्टल और जारीकर्ता। इंद्रवदज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग। हायरिंग ऐप सहकारिता विभाग। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। जून 2026 से केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के किस जिले में टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया? कहाँ किया है? गया जी में। 77वां गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ के नई दिल्ली में आयोजित राजकीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? कितने को किया गया है? 11 पंचायत प्रतिनिधि को किया गया है। 11 पंचायत प्रतिनिधि को वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा राजगीर के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? घोड़ा कटोरा झील में। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के संबंध में सही कथन का विषय 1 विश्व को मिलाना है। हर घर खेत पानी का लक्ष्य कब तक लगा है? 2025। भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा वाले राज्य शामिल होगा 2030। सौर ऊर्जा में लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य जुलाई 2026। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सी आंसर हो जाएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन जिला, मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला कौन सा बना है? पूर्णिया। पिपराकोटी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। पिपराकोटी कहाँ पड़ता है? पूर्वी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व संरक्षण केंद्र बनेगा। क्या बनेगा? गेंडा और गिद्ध। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडा एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा। गेंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बन रहा है? पटना में। राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क, पहला अररिया, दूसरा गया जी, अब तीसरा कहाँ बन रहा है? सुपौल में। नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। यह बिहार के किस जिले में? नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नालंदा राजगीर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मौर्य साम्राज्य से जुड़े 100 स्तंभों वाला सभा भवन
की खुदाई कहाँ पर किया गया है? कुमारपटना। बिहार का पहला पेपरलेस इलेक्ट्रिक कौन जिला का कलेक्ट्रेट बन गया है? कौन सा जिला का कलेक्ट्रेट बना है? सहरसा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? अररिया के किस नाम? रानीगंज। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? रानीगंज। अररिया के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है। अररिया के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है। महावीर कैंसर संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों ने बिहार के किस नदी के पानी के कारण हो रहे कैंसर के खतरों का अध्ययन किया है? कौन सा किया है? गंगा नदी। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में तारामंडल के स्थापना की घोषणा की है? कहाँ की है? जमुई में भी की है, पूर्णिया में भी की है, पूर्वी चंपारण में की है। बिहार के किस जिले में स्थित सबसे पहले खेल विश्वविद्यालय यूजीसी की मान्यता प्रदान किया गया है? कहाँ प्रदान किया गया है? नालंदा में। केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के तहत बिहार के कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है? 9 बच्चों को चयन किया गया है। ओढ़नी डैम बिहार के एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। यह डैम बिहार के किस जिला में स्थित? ओढ़नी डैम बिहार के किस जिला में है? बांका। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा को बिहार के किस जिलों में से जोड़ा जाएगा? किस जिलों से जोड़ा जाएगा? कराची से। नटखट साइंस लैब बिहार के किस जिला में? नटखट साइंस लैब बिहार के किस? भागलपुर में। कृषि रोड मैप के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। कृषि रोड मैप 2023 और 27 तक है, यही गलत है। बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवसों को सम्मिलित करिए दिवस है और यहाँ की तिथि है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? 9 अगस्त। ये बिहार सरकार द्वारा नया तिथि मनाया है। बिहार संग्रहालय दिवस कब? 7 अगस्त। विजयोत्सव दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अप्रैल। महाराणा प्रताप जयंती को 9 मई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? डिजिटल संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजगीर में किया जा रहा है। डिजिटल संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजगीर। डिजिटल संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजगीर। समस्तीपुर के 15 वर्षीय बाबा सूर्यवंशी जनवरी 2025 के 7 अप्रैल का दौरे हेतु भारतीय टीम का कप्तान घोषित किया गया है। कौन सी टीम का कप्तान घोषित किया गया? भारत अंडर 19। सत्य कथन पहचान करे। कैमूर में नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला महिला खुली जेल एक बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। जमुई जिला का केड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बनेगा। इसमें आपको सत्य कथन बताना है। इसमें 2 और 3 सत्य है, 1 नंबर गलत है। बिहार का मुजफ्फरपुर जिले में किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया से की गई दवा की खोज की है, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल रिसर्च में हुआ है? किसने खोज किया? आदित्य शेखर। बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो गया? 9 वर्ष शराब 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016 के शराबबंदी बंद किया गया था। और तृतीय राष्ट्रीय खेल के तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की बेटी अंकिता ने रजत पदक अपने नाम किया। अंशिका सिंह बिहार के किस जिले का संबंध रखती है? मुंगेर। सूचीवन का सिटू महोत्सव और जिला। मिथिला कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिथिला कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दरभंगा। मेहनतार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिवान। उमगेश्वरी महोत्सव कहाँ? औरंगाबाद। सिंहेश्वर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मधुपुरा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। हाल में बिहार के MBBS की पढ़ाई किस भाषा में किए जाने की घोषणा की है?
हिंदी भाषा में भी अब MBBS की पढ़ाई किया जाएगा। बिहार एक पहला राज्य हो जाएगा जो हिंदी भाषा में भी MBBS का पढ़ाई करेगा। अब हम लोग सेट नंबर देखेंगे 8, सेट नंबर 8 देखेंगे। साथियों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक लोगों के पास पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को आगामी परीक्षा के लिए लाभ मिल सके। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपकी एक लाइक से ही हमें मनोबल बढ़ता है, जिससे आगे हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए हम तो सेट 8 शुरू करते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार वन प्रतिशत वाले जिला क्रमशः कौन है? बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कैमूर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुंगेर, जमुई में है, उसके बाद मुंगेर में। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GIS ने कटासकार झिंझुआ क्षेत्र में तांबा, जास्ता और सीसा के मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिला में है? बांका में। सूची 1 को सूची महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि और जिला। नागा नकटी कहाँ स्थित है? जमुई। सुअर झील कहाँ स्थित है? सुअर झील कहाँ स्थित? सुरसर झील कहाँ स्थित है? सुपौल। करहिया झील कहाँ स्थित है? कैमूर। मनिहारी वेटलैंड कहाँ स्थित है? कटिहार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है? 120.10 किलोमीटर। गेहूं बनवा नदी राज्य के तहत सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में। बिहार का बिहटा हवाई अड्डा को विकसित करने के लिए निम्न में से किस कंपनी को चुना गया है? हवाई अड्डा विकसित करने के JSC। बिहार सरकार द्वारा 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 35% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 35% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 55%। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार का किस स्थान पर किया गया है? बिस्मिल्लाह डुमरांव में किया गया है। बिस्मिल्लाह का विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किया गया है? डुमरांव में किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। कुल पुलों का निर्माण 300 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, यही गलत है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए AI आधारित रोबोट परी तैनात किया गया। परी कहाँ तैनात किया गया? पटना जंक्शन पर रोबोट परी तैनात किया गया है। बिहार में चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेतराज का संबंध किससे है? तैराकी। माही श्वेतराज का संबंध किसने? तैराकी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। अब तक कुल बिहार के कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, ताकरनल प्रसाद को दिया गया है। पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ये बिहार के किस जिले से? ये भी आई क्वेश्चन, क्योंकि बिहार से रिलेटेड न्यूज है, UPSC के एग्जाम में के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहाँ के है? ये सहरसा के। सहरसा। बजट 2026-27 में प्रस्तावित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? मीठापुर, पटना। नीतीश कुमार की हिंदी जीवनी विकास पुरुष किसने लिखा है? मुरली मनोहर श्रीवास्तव। बिहार के किस प्रख्यात व्यक्ति को विज्ञान और इंजीनियरिंग कृषि के क्षेत्र में उसके समाधान असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? साइंस टेक्नोलॉजी किसको दिया गया है? गोपाल जी। सूची 1 को सूची 2 के ऐप और पोर्टल से संबंधित शेयर। ठीक है। मौसम बिहार ऐप कितना शुरू किया है? 17।
इसका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मौसम विहार ऐप, हो जाएगा योजना विकास विभाग। B4 ऐप जल संसाधन विभाग, फॉलो पोर्टल ऐप स्वास्थ्य विभाग, वंडर ऐप शिक्षा विभाग। थोड़ा सा देरी हो रहा है, कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। बिहार का 3 नए प्रौद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, ठीक है। कौन सा प्रौद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? बेगूसराय नहीं है, गया में बनेगा, मुंगेर में बनेगा, नालंदा में बनेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? पटना जी में गैंडा प्रजनन केंद्र था। बिहार के गया जी जिले के विष्णुपाद मंदिर तथा गया जी में महाबोधि मंदिर, किस मंदिर के तर्ज पर भक्त कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है? कहाँ किया गया है? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। अडानी समूह का बिहार के किस जिले में सरसलीगंज की सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? कहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? नवादा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नारी और मदर योजना शुरू किया गया? समुद्र योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? बिहार सरकार द्वारा। बिहार के कौशल विकास और विकास अभियान के अंतर्गत कितने प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIS उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है? कितना किया गया है? 149। कैक जातीय जनगणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंध में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। हिंदू 81%, मुस्लिम 17%, ईसाई कितना है? 0.05% और जैन धर्म 0.0096%। तो इन सब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25। बिहार सरकार ने युवा आयोग का गठन की मंजूरी प्रदान की। युवा आयोग के बारे में सत्य गठन का चयन करें। युवा आयोग के अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 सदस्य मिलकर गठित किया जाएगा। युवा आयोग के बारे में बताना है। युवा आयोग का मुख्य क्षेत्र रोजगार, मादक पदार्थों को रोकथाम, युवाओं को अधिकारों की रक्षा होगा। आयोग के सदस्यों की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ये भी सत्य है। उपयुक्त में से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तभी कथन सत्य है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत जिले का क्रम, वनावरण प्रतिशत जिलों का क्रम शेखपुरा, बक्सर, सिवान। एक पेड़ माँ के नाम अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने के लिए बिहार के एक मात्र नगर निगम कौन सा है? आरा नगर निगम। विक्रमशिला कटरिया रेलपुल, विक्रमशिला कटरिया रेलपुल का निर्माण भागलपुर से किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है। खेलो इंडिया युद्ध गेम 2025 में बिहार के क्रम से स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता है। 7, 11 और 18। ब्रह्मपुर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मोतिहारी से रक्सौल, बेगूसराय, गोपालगंज, मुंगेर, सहरसा, वाल्मीकि नगर, तीनों जगह किया जाएगा। L&T कंपनी द्वारा कजरा सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कजरा सौर ऊर्जा परियोजना को लखीसराय में किया जा रहा है। जरासंघ स्मारक पार्क, जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? किस जिले में किया जा रहा है? नालंदा में किया जा रहा है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जाएगा? खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में बनाया जा रहा है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन कहाँ खोलने का स्टेशन बनाया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन, सहरसा स्टेशन। लिंगराज मंदिर के तट पर मनसा मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? मधुबनी में किया जा रहा है। मनसा मंदिर का निर्माण मधुबनी में किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क का स्थापना की जाएगा? मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ? मोतीपुर। भारत का 78वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में आयोजित इंडिया
डे परेड का मुख्य अतिथि कौन है? कौन बने थे? पंकज त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश को नोएडा में आयोजित अंडर 19 राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी को सिल्वर मेडल मिला है? किस खिलाड़ी को मिला है? सोनम ठाकुर। सोनम ठाकुर। मार्च 28 मार्च 2025 को आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा स्वीकृत पटना आरा सहरसा कॉरिडोर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। यह कॉरिडोर हाइब्रिड एनयूटी मोड का स्थान पूरी तरह से बिड ऑपरेट ट्रांसफर मोड पर बनाया जाएगा। यही कथन गलत है। कोसी मेची नदी जोड़े परियोजना बिहार के किस जिलों में लाभ नहीं होगा? कोसी मेची जोड़ परियोजना किस जिलों का लाभ नहीं होगा? इसमें सहरसा को लाभ में, बाकी और अररिया, किशनगंज और पटियाला सबको लाभ होगा। सूची 1 का सूची 2 में मिलाना है। महोत्सव है और आस्थान है। ठीक है। कुमुदी महोत्सव। कुमुदी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पटना। कुमुदी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पटना। कुमुदी महोत्सव पटना मनाया गया है। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? दरभंगा। नंदनगढ़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? नंदनगढ़ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पश्चिम चंपारण। और सर्व वेतनम उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? मोतिहारी। इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार के किस जिले में 3.76 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? कहाँ से बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? पूर्वी चंपारण में। खेतों में कीटनाशक और खाद से छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना % अनुदान दिया है? कितना % अनुदान दिया है? 60%। छिड़काव के लिए, ड्रोन से छिड़काव के लिए कितना % अनुदान दिया है? 60%। 60%। बिहार के 3 नए विभागों के सृजन के बाद विभाग कुल संख्या कितनी होगी? 48। और 3 विभाग कौन कौन से हैं? एक है युवा के लिए, युवा विभाग अलग से बना है। एक विमानन विभाग बना है। पहले विभाग की संख्या थी इसमें 45 विभाग था, अब 3 बढ़ के 48 हो गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ के औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राज्य में। हाल ही में घोषणा मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त रिवाज कर दिया गया है? आवेदन को कला का क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रहा करता है। आवेदक को विभागीय कलाकार पंजीकरण कोड पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक के वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। सत्य कथन का चयन करना है। सभी कथन सत्य है। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? यहाँ पे मिट्टी में एल्यूमिनियम और लेटेराइट की पुष्टि हुई है। कहाँ पे पुष्टि हुई है? भागलपुर में। बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया? बुद्ध स्मारक पर लोकार्पण वैशाली में किया गया। हाल ही में बिहार के देश में दूसरा वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया गया है। यह डिपो बिहार के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? किस स्थान पर है? पाटलिपुत्र पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 से 28 तक के लिए चौथे कृषि रोड मैप उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का चयन करें। पशु कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 2028 के बीच सरकार स्कूल पर कुल 1.6 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगा। राज्य में 100 सीड हब बनाए जाना है और 20 मिलेट हब बनाए जाएंगे। जूट की खेती और गुड़ उद्योग को बढ़ावा दी जाएगी। सत्य कथन का चयन करना है। सभी कथन होते हैं। साथियों, अब हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अब एक से और है, और हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग का एक लाइक से ही हमें प्रेरित करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं।
इसलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं हम। सेट नंबर कितना है? सेट नंबर हम 9 चालू करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत लोग स्किप करके चले जाएंगे, स्किप नहीं करना है। और वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा जो वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। बिहार स्टार्टअप नीति के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। का चयन करना है। बिहार स्टार्टअप नीति की अवधि 2022 से 2027 तक की सत्य है। बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, सत्य है। इस नीति में 10 लाख तक ब्याज मुक्त और 10 वर्ष की अवधि तक दिया जाएगा। डी, तीनों क्वेश्चन सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेजर ध्यानचंद खेल परिषद का उद्घाटन कहाँ किया है? गया जी में किया है। बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी के विश्व संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा राजगीर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य के कोसी मेची खुंता राज्य लिंक परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की मंजूरी दी है। मंजूरी दी है बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश के सबसे बड़ी बैटरी भंडार और सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा किया गया? कहाँ किया गया है इसका बताइए, कहाँ किया गया है? लखीसराय। महोत्सव मेला और आयोजन स्थल। खावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोपालगंज। तपोवन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तपोवन महोत्सव मनाया जाएगा गया जी। और सरावली मेला कहाँ मनाया जाता है? सुल्तानगंज, मुंगेर, बांका। और मकर मेला कहाँ मनाया जाता है? राजगीर। टेंशन क्या हो जाएगा? बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बाल विवाह को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? किसके अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। अगस्त 2025 तक बिहार के चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ऑपरेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है पूर्णिया में। ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार किया गया है बिहार में? ऑपरेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार किया गया है, कहाँ किया गया? पूर्णिया में। ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार किया? पूर्णिया में। बिहार के किस जिले में 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान? स्टोन आर्ट कहाँ की है? स्टोन आर्ट को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का? गया जी का। 2021 की तुलना में सर्वाधिक वन में वृद्धि करने वाला बिहार का कितना प्रमुख राज्य है? भागलपुर, मधुबनी और बांका। बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में सूची का सही मिलान कीजिए। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कहाँ किया गया है? 2047। मलेरिया उन्मूलन कब रखा गया? मलेरिया उन्मूलन कब किया गया है? 2030। हेपेटाइटिस मुक्त बिहार का लक्ष्य कब रखा गया है? 2030। राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% तक किया गया। कब तक किया जाएगा? 2028 को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। सारण के उदय कुमार को तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उदय कुमार का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से है। खेलो इंडिया यूथ लक्ष्य 2025 बिहार के ने अपना पहला स्वर्ण पदक छपक कटरा में बालक वर्ग की टीम किस राज्य की टीम को हराकर अपने नाम किया है? किस टीम को हराकर? मणिपुर को हराकर अपने नाम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी साहब का निधन हो गया है। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में विभाग में क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स 2025 के बारे में अथस कथन का चयन करना है। बिहार में इसका आयोजन दूसरी बार किया गया, यही हो सकता है। आगे
सूची 1 का सूची 2 का मुख्य उत्पाद और संबंधित क्षेत्र। मिर्चा चावल कहाँ से मिला गया है? मिर्चा चावल कहाँ से मिला है? पश्चिमी चंपारण। मिर्चा चावल कहाँ से मिला है? पश्चिमी चंपारण। मिर्चा चावल कहाँ? पश्चिमी चंपारण। मंजूषा कला कहाँ है? मंजूषा कला आंध्र प्रदेश। सिलाव खाजा कहाँ? सिलाव खाजा कहाँ? नालंदा। सिलाव खाजा कहाँ? नालंदा। सिलाव खाजा कहाँ? नालंदा। कतरनी चावल कहाँ? भागलपुर। कतरनी चावल भागलपुर। सी। सोन नदी पर बनने वाला कदमन जलाशय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कदमन जलाशय का नाम बदलकर क्या है? हिंदपुरी जलाशय। हिंदपुरी जलाशय। बिहार के संदर्भ में सामरस स्थल के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हो गए हैं। के 5 नहीं 6 हो गए हैं, तो इसलिए गलत है। सबसे अंतिम में गोगा बिल झील। गोगा बिल झील कहाँ पड़ता है? गोगा बिल झील आपको पड़ता है कटिहार में। बिहार का पहला रामसर कांवर झील। कांवर झील कहाँ मिलता है? बेगूसराय। तो इसका असत्य कथन करता है, केवल पेक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रामसर बिहार में टोटल रामसर तक की संख्या 5 नहीं 6 हो गई है। पहला तमिलनाडु, दूसरा यूपी और तीसरा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 20 है। टोटल रामसर साइट की संख्या अब 100 हो गई है, बिहार में 6 है। नेपाल में आयोजित पहले खो खो विश्व कप का भारतीय महिला टीम द्वारा जीत लिया गया। भारतीय टीम का हिस्सा रही मोनिका कुमारी बिहार के किस जिले से संबंधित है? मोनिका जिले भागलपुर से संबंधित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया गया है? पटना में। क्या नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी को स्वर्ण पदक जीता है? जाबिर अंसारी स्वर्ण पदक जम्मू। विरासत वृक्ष अभियान के बारे में सत्य कथन का चयन करे हैं। 32 वृक्ष को अब तक विरासत वृक्ष घोषित किया जा चुका है। इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कनच, पंखा, इमली, शामिल है। इस अधिनियम की शुरुआत बिहार राज्य विजेता बोर्ड द्वारा किया गया है। ये सभी कदम सत्य है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो गोपालगंज और किशनगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो किशनगंज और गोपालगंज को जोड़ता है? कौन सा है? NH-27 NH-27। बिहार सरकार ने कहाँ पर बिहार के पहले डायनासोर पार्क कहाँ बन रहा है? राजकीय। बिहार के पहले डायनासोर पार्क कहाँ बन रहा है? राजगीर। बिहार के पहले बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में? बोन बैंक की स्थापना बिहार के पहले कहाँ किया जा रहा है? लोकनाथ जयप्रकाश नारायण अस्पताल में बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में किया जाता है? लोकनाथ जयप्रकाश नारायण, पटना। किस राज्य पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पत्रकारों को 6 माह की जगह 6,000 प्रति माह की जगह 15,000 प्रति माह देने की घोषणा किया? कौन सा किया? अपना बिहार। बिहार के 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना कब से लागू? 125 यूनिट बिजली योजना कब से मुक्त किया गया है? 1 अगस्त 2025। राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किया? किसने किया है? आरिफ मोहम्मद कौन है? बिहार के राज्यपाल है। राज्यपाल के लिए आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 153। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बनकर तैयार किया गया? बिहार का फुलवरिया जलाशय नवादा। फुलवरिया विक्रम लॉन्ग कैनाल शहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार के कहाँ किया गया है? पटना से किया गया। बिहार ने किस टीम को हराकर 43वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का पहला खिताब प्रदान किया है? कौन सा किया? हरियाणा। बिहार सरकार द्वारा भूमि सुधार संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों को चयन करे? विवादों पर समाधान पुलिस थाने के बजाय अब अंचल अधिकारी ब्लॉक स्तर पर होगी। सही है।
यह पहल दिसंबर 2025 के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मुजफ्फरपुर सिंह एवी सत्ता दोनों का संसद था। बिहार वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में जंगल में आग लगने से सर्वाधिक घटनाएं दर्ज की गई है? कहाँ पे आग लगा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण में कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। सबसे ज्यादा बिहार में टाइगर वहीं को मिलता है। दूसरा टाइगर रिजर्व अभी कैमूर में बन रहा है। नवीनतम गठित बिहार सरकार मंत्रिमंडल में समाज कल्याण विभाग जिन्हें आवंटित किया गया। किसे समाज विभाग कल्याण आवंटित किया गया है? श्वेता गुप्ता। 2025 में मतदाता सूची के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक स्थान पे है? पूर्वी चंपारण में। सुपर बुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पी सिंह का संबंध बिहार के किस जिले? शिल्पी सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से? कटिहार से। शिल्पी सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से? कटिहार से। कटिहार। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करे। वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन करे। वन क्षेत्र बाहर बनावरण से अधिकतम वृद्धि के मामले में बिहार इतना वर्ग किलोमीटर देश का दूसरा स्थान है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कर बिहार में बनावरण 7532.45 वर्ग मीटर है। 2011 में सर्वाधिक कमी कैमूर में देखा गया है। सभी कथन सत्य है। एशिया अंडर 20 रंगी चैंपियनशिप के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आयोजन राजगीर के खेल परिषद में किया गया था। तो महिला वर्ग बिहार की बेटियों के कांस्य पदक जीत का देश का नाम बढ़ाया। फाइनल मुकाबले में चीन ने हांगकांग को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। उनको में तो सभी कदम करता है। कॉमन कैट स्नेक रिकॉर्ड बिहार के कहा किया गया है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया गया है। बिहार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत जमीन पर स्थापित सोलर प्लांट कितने मेगावाट के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? कितना रखा गया? 18,448 मेगावाट। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का निर्माण बिहार के किस एथेनॉल का प्लांट का निर्माण कहाँ किया गया है? जमुई। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने पहल की मंजूरी दी है। कौन से पहल को मंजूरी दी है? महिला संबंध। बिहार में अभय कुमार सिंह 2025 के किस स्टेट के पहले भारतीय मूल के डिप्टी या विधायक निर्वाचित हुए? कौन का निर्वाचित हुए? रूस का निर्वाचित हुए। मणिपुर का पारंपरिक आर्ट थांग टा में बिहार का स्वर्ण पदक कितने दिलाया है? कितने दिलाया? प्रिय प्रेरणा और माइका कुमारी। निम्नलिखित कथन पर सत्य कथन का चयन करें। भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। भागलपुर पिटपैनी में 2400 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना का था। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय सबर इतिहास रहते हुए एक संतो विस्तृत प्रकृति के फसलें उगाई जाएगी। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तीनों कथन सत्य है। सृष्टि नगर के दुनिया में 5वां सबसे ऊंचा चोटी माउंट आबू की चढ़ाई की है। बिहार के किस जिले में माउंट आबू की चढ़ाई की? किसानगंज की समूह सृष्टि नगर। प्रसिद्ध पुस्तक का पूरी की पुकार नीतीश कुमार है। लेखक कौन है? कर्कटी नीतीश कुमार है। लेखक कौन है? धर्मेंद्र चंद्रवंशी। सचिवान का सूचित योजना और रामवंश। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2002 मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025 मुख्यमंत्री निश्चय स्वास्थ्य योजना 2025 से 26 जन जीवन हरियाणा मिशन 2029। तो आंसर हो जाएगा इसका सी 1, 2 और 3, 4। सूचीवन ऐप पोर्टल और विभागीय संस्था। स्वच्छ विभाग पोर्टल, सामान्य प्रशासन विभाग। भव्य ऐप किसने शुरू किया है? स्वास्थ्य विभाग। इंस्पेक्शन ऐप किसने शुरू किया? इंस्पेक्शन ऐप किसने शुरू किया? खनन एवं भूमि तत्व विभाग। सुविधा ऐप किसने शुरू किया है?
बिहार से पार हेडिंग लिमिटेड। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण गन्ने में लाल सड़न नामक बीमारी बढ़ गई है। ये लाल सड़न बीमारी गन्ने के अंदर रूप में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? कवक के रूप में। बस अब वीडियो हम लोग का समाप्त हो गया है, यहीं पे अब खत्म करते हैं। साथ ही आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और अपने ग्रुप किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर उसको फॉरवर्ड कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहते हैं। एक एक करके हम लोग बजट सर्वे के साथ साथ वन रिपोर्ट 2023 का भी क्वेश्चन करेंगे। साथियों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।